हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शारदा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हम इस समय आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि अब एलटी ग्रेड का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो हम उसके प्रैक्टिस सेट मेनली स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसे टीएचटी, पीएचडी, केवीएस, एनवीएस सभी ग्रुप के बच्चे इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेनली ये एलटी ग्रेड के लिए मेन है, क्योंकि उनके पेपर में ये हूबहू क्वेश्चन छपने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चन को एक मोटिवेशन कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इस आग को अपने बिल्कुल सीने में दहका दीजिए, क्योंकि अब एकदम आर या पार। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट करते हैं, आप आंसर देना प्रारंभ करिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि तय चित्रण के लिए कितने प्रकार के धरातल का इस्तेमाल करते हैं, बताइए। तय चित्रण के लिए किस धरातल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये करते हैं सभी। किसका करते हैं? सभी का। कैसे? देखिए, कैनवास पर भी तय का इस्तेमाल करते हैं, कास्ट फलक पर भी और बोर्ड पर। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम राजकीय कला महाविद्यालय कहाँ खोला गया, बताइए। जो भारत में प्रथम राजकीय कला विद्यालय खोला गया था, कहाँ खोला गया था, कब खोला गया था, बताइए। तो 1850 में। कहाँ खोला गया था? मद्रास में। ठीक है, जिसके पहले संस्थापक ईवी हैवल बने थे। ठीक है, प्रचार। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल जो पुरातात्विक स्थल है, इसकी खोज कब हुई थी, बताइए। लोथल की खोज कब हुई? तो इसकी खोज वैसे तो 1954 में हुई है, लेकिन 1954 तो इसमें है नहीं है, तो उससे मिलता जुलता ही हम आंसर 1953 लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है स्फुमाटो टेक्निक किस प्रसिद्ध पाश्चात्य कलाकार द्वारा तैयार की गई, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हम 4 ऑप्शन इसलिए नहीं बता रहे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, और पेपर की डेट इतनी नज़दीक है कि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है किस माध्यम में स्टॉप मोशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। स्टॉप मोशन किस में इस्तेमाल करते हैं? तो त्रिआयामी एनिमेशन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विजन एंड डिज़ाइन, ये पुस्तक किसकी है? ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए विजन एंड डिज़ाइन किसका है? ये है ऑप्शन नंबर डी, रोजर फ्राई का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किससे संबंधित है, बताइए। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किससे संबंधित है, बताइए। तो ये संबंधित है, एक सेकेंड, बताइए स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये अनुपात से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के भित्तिचित्र और भूचित्रण कहलाते हैं, इसका मतलब सीधे सीधे पूछने का ये है कि राजस्थान में कौन सी कला प्रचलित है, कौन सी लोक कला, बताइए। तो कौन सी है? मांडना। और अल्पना कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। ऐपण उत्तराखंड की। ठीक है, अगला क्वेश्चन तक्षण कला कहते हैं किसे, बताइए। तक्षण कला किसे कहते हैं? तो तक्षण कला मूर्ति कला को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है छापा कला या छाया कला को किस तकनीक में प्रयोग किया जाता है, बताइए। छापा कला या छाया कला को किस तकनीक के सिल्क में इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, आप सिल्क से अंदाज़ा लगा सकते हैं, सिल्क में सेरीग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तैल रंग क्या है, बताइए। पारदर्शी है क्या, पारदर्शी है, क्या है? तो तैल में ऐसा तो है नहीं है कि दिखाई देता है, आर पार दिखाई देता नहीं है, तो ये अपारदर्शी हो गया। और जो दिखाई देता है जैसे जल, वो पारदर्शी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में 11वीं से 12वीं सदी के बीच चक्रेश्वरी देवी की प्रतिमा मिली है, बताइए। चक्रेश्वरी देवी की प्रतिमा कहाँ मिली है मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत क्या आता है? सतना। तो सतना में मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब मिलान करना है एक दूसरे का, कारण, कथन और कारण बताना, बताइए। कथन पूछ रहा है कि संप्रेषण, क्या कह रहा है कथन? कि संप्रेषण अभिकल्प में टाइप विद्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा कह रहा है टाइप विद्या लिखित शब्द की चाक्षुष विजुअल प्रस्तुति यह है, यह पाठ के अर्थ को
सुदृढ़ करती है और इसे अधिक स्पष्ट और पठनीय बनाती है। ये भी सही है, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर दोनों सही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक दूसरे का व्याख्या भी सही कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और दो बी दोनों सही हैं, एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा होगा तो देखिए हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब दिख रहा है, चलिए एक सेकंड, हाँ एक सेकंड बस। बताइए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का संबंध किससे है, बताइए। हड़प्पा का संबंध किससे है, तो इंडस वैली से। किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए, इंडस वैली। अगला क्वेश्चन है, जॉन वॉन आइक किस कलात्मक काल के कलाकार हैं, बताइए। जॉन वॉन आइक किस कलात्मक मतलब किस युग के कलाकार हैं, तो ये हैं पुनर्जागरण कला। किससे हैं, पुनर्जागरण काल के कलाकार हैं जॉन वॉन आइक। इन्होंने नीदरलैंड में तैरंग का आविष्कार किया था, ठीक है। ये जो हम अलग से बता रहे हैं एक दो चीज़ें, उसे अपने दिमाग में, जो छोटा सा दिमाग है ना, उसमें भरते चलिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रांडिक के परिष्कृत दृष्टिकोण ने एप्पल को 21वीं सदी के घर में ज्ञात नाम के रूप में स्थापित कर दिया, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सही है। दूसरा है, क्योंकि बाइबिल से सर आइजैक न्यूटन और उससे भी आगे विनम्र एप्पल ने डिजाइन संस्कृति की अमिट छाप छोड़ी, ऐसा तो नहीं है। तो हमारा ए तो सही है, बी गलत है, ठीक है। तो हमारा देखते हैं कौन सा इसमें सही बता रहा है, ए सही आर गलत कहाँ है, बताइए। ये है बी नंबर में, ठीक है। ए सही और आर गलत, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है। क्रिटिक ऑफ जजमेंट किसका है, तो ये है इमैनुअल कांट का। कहाँ है इमैनुअल कांट, ये ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सममित रूप का उदाहरण क्या है, बताइए। सममित रूप जैसे कि ये गिलास होती है, सॉरी कैसे बनेगी गिलास, एक मिनट, हाँ बनाते हैं। ऐसे गिलास होती है, अब जब इसे 20 से काटेंगे ना, तो इधर भी इतना ही आएगा, इधर मतलब दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है। उसे सममिति कहते हैं। असमित एक असमित होता है, मतलब जैसे अगर इसी के साथ हम इसका एक ऐसे इसका कान जोड़ दें, मतलब जो पकड़ने वाला होता है, अगर फिर, लेकिन ये देखने में बहुत रुचिकर लगते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसे बांटेंगे तो अलग, देखिए इधर ये भी इसके साथ जुड़ गया तो ये अलग पार्ट और अधिक पार्ट जुड़ गया, तो इसके बराबर नहीं है दोनों, ठीक है, क्योंकि इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसे असमित, जैसे केतली जो हो गया वो असमित है, लेकिन यह सम्मित पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी गिलास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फुलकारी क्या है, बताइए। फुलकारी क्या है, तो एक लोक कला है। ये क्या है, कलात्मक कढ़ाई है, क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, ये पुस्तक किसकी है, तो किसकी है ये पुस्तक, ऑप्शन नंबर डी, मुल्कराज आनंद। अगला क्वेश्चन है, बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है, बताइए। बाटिक में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो बाटिक में मोम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ 22, हाँ ठीक है, बताइए 22 का आंसर बताइए कि गलने के दौरान एल्यूमिनियम की सफाई करने के लिए कौन से तत्व का उपयोग करते हैं, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, अमोनियम क्लोराइड का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, टाइपफेस और फॉन्ट लाखों हैं, लेकिन इन सभी में मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है, ठीक है। अर्थात सेरिफ टाइपफेस और गैर सेरिफ टाइपफेस, ये तो सही है, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है, क्योंकि टाइपोग्राफरों और डिज़ाइनों को इनके अंतर की आवश्यकता कभी नहीं, जहाँ नहीं दे दी वहाँ वो गलत ही नहीं है। हालांकि विचारों और दृश्य संप्रेषणशीलता के यादृच्छिक समामेलन की आवश्यकता होती है, ठीक है, लेकिन उपयुक्त उदाहरण मतलब उपयुक्त 2 पर आधारित होते हैं, ठीक है। मुझे तो ए सही लग रहा, आर गलत लग रहा है, ठीक है। ए सही और आर गलत कहाँ इसमें, बताइए। ऑप्शन नंबर डी यही सही है, ठीक है, ए सही और आर गलत। अगला क्वेश्चन है, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त होती है, बताइए। तो प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है
सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है, सिंधु सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है क्राइस्ट ऑन द थ्रोन बीइंग मार्क्ड, ये किसकी रचना है? क्राइस्ट ऑन द थ्रोन बीइंग मार्क्ड अल्बर्ट ड्यूरर की। किसकी है? अल्बर्ट ड्यूरर, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डेविड ओगिलवी को आधुनिक विज्ञापन का जनक समझा जाता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है क्योंकि वे ब्रांड पोजिशनिंग प्रारंभ करके विज्ञापन के दर्शन या विचारधारा में क्रांति ले आए और इससे उत्पादन की बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली, तो ये दोनों सही है, ठीक है, ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी है इसका। अगला क्वेश्चन है आर्ट एज एक्सपीरियंस, ये किसकी पुस्तक है? आर्ट एज एक्सपीरियंस, ये है ऑप्शन नंबर बी जॉन डीवी की। ये अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। अगर जिस बच्चे ने छोड़ा तो फिर सोच लीजिएगा, ठीक है, मत कहिएगा कि मैम हम पढ़ लिए होते तो पछताना ना पड़े, इसलिए पहले से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, पैटर्न क्या है? तो ये अलंकारिक आलेखन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मिलान करना है, सारी करवानी है, करवाइए जल्दी जल्दी। फुलकारी कहाँ की है बताइए? फुलकारी है पंजाब की, लुसाई मेघालय, कांथा पश्चिम बंगाल, तंचोल गुजरात, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 1 का 3 हो जाएगा और 2 का हो जाएगा 1 और 3 का 4 और 4 का 2, 3 1 4 2, ठीक है, 3 1 4 2, ये ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ है बताइए? रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है ड्राई ब्रश संघात विधि का प्रयोग जल रंग अतैल रंग चित्रण में होता है, ये तो सही है, ठीक है, होता है भाई। दूसरा है ड्राई ब्रश संघात सतह पर विशेष प्रकार के टेक्सचर उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। तो इस प्रकार हमारा दोनों सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है विष्णु की मूर्ति में गदा का प्रतिनिधित्व किससे किया गया है बताइए? तो ये सहचरी जो महिला साथी होती हैं उससे गदा की तुलना की गई है, सहचरी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ फोटो सेंसिटिव नहीं है बताइए? कौन सा फोटो सेंसिटिव नहीं है रासायनिक पदार्थ? तो वो है ऑप्शन नंबर बी विटामिन पाउडर, ये फोटो सेंसिटिव नहीं है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृदभांड पर बने अलंकरण पर किन आकारों का प्रयोग किया गया है? तो किसका इस्तेमाल करेंगे? ज्यामिति कला का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि माइकल एंजिलो की मूर्तियां हैं, ठीक है, उनका क्रम लगाना है, लगाइए। कौन से होंगे? पहले इन्होंने पिएटा को बनाया, फिर डेविड बनाया, फिर मोजेज और फिर रोडनी पिएटा, ठीक है। ये एलटी ग्रेड के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए बस ये याद रखना है कि ये मूर्तियां हैं किसकी या ये चित्र किसके हैं, ठीक है। जैसे कि पिएटा, डेविड, माइकल, ये मोजेज, ये रोदनी पिएटा, ये माइकल एंजिलो की सभी कलाकृतियां हैं, ठीक है। और क्रम टीजीटी पीजीटी के लिए जरूरी नहीं है, नहीं टीजीटी के लिए क्रम जरूरी नहीं है, पीजीटी के लिए थोड़ा बहुत है, लेकिन एलटी ग्रेड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये क्वेश्चन। चलिए हम लिख देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञापन एजेंसी है जो भारत की नहीं है? कौन सी है जो भारत में नहीं है? तो वो है जे वाल्टर थॉम्पसन। कौन सी है? जे वाल्टर थॉम्पसन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था जीवन में अचेतन का महत्व चेतन की अपेक्षा अधिक है बताइए? लिबिडो थ्योरी किसने दी थी? उन्हीं का है ये, बताइए किसका है? सिगमंड फ्रायड का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है चित्रकारी के विभिन्न कार्य क्या हो सकते हैं बताइए? तो चित्रकारी के विभिन्न कार्य हैं स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना, कलाकृति के अध्ययन के रूप में कार्य करना, स्वयं में तैयार कलाकृति के रूप में करना, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सभी होगा, ठीक है, ए बी सी तीनों हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है बताइए? जो पोंगल है वो किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो ऑप्शन नंबर ए पोंगल तमिलनाडु का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 40 बताइए। अगला क्वेश्चन ये है 40 पूछ रहा है कि आई फैक्स की स्थापना में किसका मुख्य योगदान रहा, किन कलाकारों का बताइए? तो आपने शारदा चरण वकील का नाम तो सुना होगा, है ना?
आईफैक्स की देखिए स्थापना तो इसकी 1925 में या 26 में से हो जाती है, लेकिन ओरिजिनल जो डेट देता है ना वो 1928 अधिकतर में दिया करता है ऑप्शन में, ठीक है। तो यही मानकर चलिए आप, और क्या। लेकिन जो यहाँ अमूल योगदान दिया आईफैक्स में वो हो गए उकील बंधु। कौन है? उकील बंधु, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, फोटो की कतरन से बने चित्र को क्या कहते हैं? हमने आपको बताया था कि कागज से पूछे तो कोलाज, और फोटो से पूछे तो मोन्टाज। अगला क्वेश्चन है, गांधार गंगा अवतरण प्रसिद्ध उभार मूर्तिकला रिलीफ स्कल्पचर कहाँ स्थित है? तो आपने गंगा अवतरण से ही आपको समझ में आ गया होगा कहाँ होगा, महाबलीपुरम में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक प्रिंट मेकिंग तकनीक का विकास किस रूप में हुआ? तो किस रूप में हुआ? तो ये हुआ कपड़े पर पैटर्न। किस पर हुआ? कपड़े पर पैटर्न पर, ठीक है। आरंभिक जो प्रिंट हुआ है वो कपड़े पर ही प्रिंट किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नाटक धड़ बनाया गया है। बताइए हड़प्पा से जो प्राप्त पुरुष नाटक धड़ है वो किससे बना है? तो ये बना है स्लेटी चूना पत्थर से, ठीक है। मतलब काला कहें या स्लेटी कहें या भूरा कह सकते हैं, चूना पत्थर से बना है। चलिए अब ये नटराज की बात कर रहा है, ठीक है। हड़प्पा में जो नटराज है उन्हीं की मूर्ति के बारे में बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि लियोनार्डो दा विंची ने चित्रकला में अपनी तकनीक को क्या किया है? तो इन्होंने रेखाओं को धुंधला किया है। क्या किया है? रेखाओं को धुंधला। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिकता के क्रम में उन घटनाओं का चयन करना। सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, बताइए। आप सीधे सीधे जान जाइए कि इनका सबसे पहले क्या होगा, ठीक है। ये एलटी ग्रेड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। देखिए पहले होगा डिजाइनिंग ऑफ स्टीट इंजन। कौन सा है? डिजाइनिंग ऑफ स्टीम इंजन। दूसरा है अल्फोंस मूसा ने जॉब सिगरेट पोस्टर डिजाइन किया, ठीक है। किसने किया? अल्फोंस मूसा ने। अगला होगा कि फॉल ऑफ बस्तील, और फिर विलियम मॉरिस ने ट्रेलिस वॉलपेपर डिजाइन किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मन का वह भाग जिसमें मन की समस्त क्रियाएं विचरण करती हैं, अब कौन सा होता है? तो वो हमारा चेतन मन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। पता नहीं कहाँ चला जाता है, देखिए इसको, ये भी नाटक कर रहा है आप लोगों की तरह। जैसे आप पढ़ने में नाटक करते हैं, ये आपको लग रहा पढ़ने देना नहीं चाहता। चलिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 48 कह रहा है कि स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किससे संबंधित है? स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये अनुपात से संबंधित है। वो अनुपात इसमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी अंतराल। इस प्रैक्टिस सेट में अंतराल दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ली चित्रकला किस प्रदेश की है? बताइए। तो वर्ली कहाँ की है? कहाँ की है वर्ली? महाराष्ट्र की। अच्छा राजस्थान की अभी आपने ऊपर पढ़ा था, बताइए कौन सी है राजस्थान की? मांडना। क्या है? मांडना लोक कला राजस्थान की है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रंग पारदर्शी है? बताइए। जो पारदर्शी रंग है जो इधर आर पार दिखाई दे वो है जल रंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूर्तिकला में जो संरक्षक आकृतियां हैं किस रूप में जानी जाती हैं? तो संरक्षक आकृतियां आप भी जानते होंगे, जो द्वारपाल उन्हें कहते हैं, जो बाहर खड़ी रहती है ना गेट के बाहर, तो वही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्राफिक विधि ये किससे संबंधित है? तो ग्राफिक विधि एचिंग से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईंटों से निर्मित जो विशाल स्नानागार है वो कहाँ है? तो स्नानागार के लिए कौन प्रसिद्ध है? अपने सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो है वो स्नानागार के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मिलाना है, शादी करवाना है, करवाइए जल्दी जल्दी, बताइए। डिस्प्यूट किसका है? तो डिस्प्यूट है राफेल संजियो का। और डेथ ऑफ मारा डेविड, ये नवशास्त्रीवादी कलाकार हैं। लास्ट जजमेंट माइकल एंजिलो। द ट्रिनिटी मसाचियो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पहले का 3 हो जाएगा, 2 का 4 और 3 का हो जाएगा 1 और 4 का 2, तो हमारा हो जाएगा 3 4 1 2, ठीक है। जिसने ये आंसर दिया सही है, 3 4 1 2 सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्रेलिक रंगों से बने चित्रों पर लगाने की आवश्यकता होती है, क्या आवश्यकता होती है? तो इनमें से कुछ भी नहीं, ठीक है। एक्रेलिक रंगों में इनमें से कोई न वार्निश न गोंद न फेविकोल कुछ भी नहीं लगाते, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कथन कारण से है, बताइए। कथन कारण ये कह रहा है कि प्लेटो का मानना है
कि कला वास्तविकता से 3 बार अलग होती है, जो कि गलत है, क्योंकि 3 बार नहीं 2 बार अलग होती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, आंसर ये कह रहा है कि कला प्रकृति से प्रेरित है जो स्वयं ही दैवी प्रतिमान पर आधारित है। ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमारा ए गलत और बी सही हो जाएगा। ठीक है। तो ए सही नहीं है, आर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? तो दृश्य कला की जो हमें दिखाई दे, बताइए क्या दिखाई देंगे आपको? चित्र। अगर हम चित्र बनाएंगे तो आपको दिखाई देगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नवीन अनुसंधानों के अनुसार सबसे पहले चित्र निर्माण में तैल रंग का आविष्कार कहाँ हुआ? बताइए तैल रंग का प्रयोग कहाँ हुआ? देखिए आविष्कार पूछे तो हॉलैंड में, यहाँ प्रयोग की बात हो रही है, आविष्कार की बात नहीं हो रही है, प्रयोग की बात हो रही है। तो कहाँ हुआ? तो बामियान जो अफगानिस्तान में गुफा है, वहाँ सबसे पहले तैल रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुर्गा मंदिर। दुर्गा मंदिर कहाँ है? आई होल में। कहाँ है? आई होल में। दुर्गा मंदिर में स्थित जो महिषासुर मर्दिनी है, ये कहाँ स्थित है? आई होल में। अगला क्वेश्चन है 60। बताइए क्वेश्चन ये कह रहा है, अभी कथन ये कह रहा है कि एक्वाटिंट को इंग्रेविंग प्रिंट करने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में जाना जाता है। तो ये तो सही नहीं लग रहा। बताइए, एक्वाटिंट को इंग्रेविंग प्रिंट के रूप में एक प्रक्रिया के भाग के रूप में जाना जाता है, ये गलत है, क्योंकि इंग्रेविंग प्रिंटिंग प्रक्रिया में इमेज प्लेट की सतह के नीचे धंसी होती है। ये सही है। ठीक है। तो ए गलत, आर सही। तो कहाँ? बी। ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मोहरें मिली हैं उसमें क्या बताया गया है कि पशुपति से घिरे हुए योगी की मूर्ति मिली है। ठीक है, मोहरों पर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र है मोनालिसा, ये कहाँ के चित्रकार ने बनाया? तो ये है इटली से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावशाली लोगो को समय काल से परे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे इनमें से समय से परे लोगों का संभावित सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो ये है कोका कोला लोगो। ऑप्शन नंबर बी। कोका कोला सुन के सबके लार में, सभी के मुंह में लार आ गई होगी। क्यों? लालची बच्चों। चलो आगे बढ़ो। अब मिलान करना है, मिलाई जल्दी से। क्रोचे ने क्या दिया? कौन सी थ्योरी? तो थ्योरी ऑफ इंस्टीट्यूशन। हाँ, थ्योरी ऑफ इंस्टीट्यूशन क्रोचे का है। और कम्युनिकेशन टॉलस्टॉय का है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। और अरस्तु का है थ्योरी ऑफ इमिटेशन। ठीक है। और कलिंगवुड का है थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, इस प्रकार आप मिला लीजिएगा। चल अगला क्वेश्चन को बताएंगे तो और टाइम लगेगा। ठीक है, आप हमारे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो, खुद जानते हो इतना कि क्या कहाँ क्या मिलाना है ना। अंतराल को क्या कहते हैं? बताइए, अंतराल किसे कहते हैं? तो जो क्षेत्र होता है ना कलाकार का, उसे अंतराल कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका किस शहर में है? किस शहर में है ये? नई दिल्ली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन मिलाना है, फिर से शादी करवाना है। ठीक है, चलिए करवाइए। बताइए, ग्वास का संबंध किससे है? तो गा से गॉस, गा से गम अरेबिका से। याद करिए, जिसको नहीं याद हो रहा, जिसको याद आ रहा बहुत अच्छी बात है। एनकॉस्टिक में मोम का इस्तेमाल करते हैं। टेम्पेरा में अंड पीतक का और भित्ति में बंधकारी एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिआयामी कला है? बताइए कौन सी त्रिआयामी कला है? तो वो है मूर्तिकला। मूर्तिकला त्रिआयामी के अंतर्गत आती है। ठीक है, त्रिआयामी के अंतर्गत जैसे मूर्तिकला हो गई, स्थापत्य कला हो गया। ठीक है, ये सब त्रिआयामी के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजाइन की रचना में ज्यामिति का उपयोग क्यों किया जाता है? बताइए। देखिए, हमको तो इसका आंसर बी लग रहा था, जबकि ये गलत है। बी बिल्कुल नहीं होगा, इसमें कह रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में दिया गया है कि ज्यामिति का उपयोग क्यों किया जाता है, तो सरलीकरण के लिए। इस प्रैक्टिस सेट में सी बताया गया है, जबकि पता नहीं क्यों हमको ऐसा लग रहा था कि जैसे निश्चित आकार के लिए होगा, बट ये नहीं सही है, सरलीकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, ताकि हम ज्यामिति का इसलिए प्रयोग किया जाता है जिससे हम चीज़ों को सरल बना सकें। ठीक है, जैसे कोई हम नाप कर ज्यामिति आकार में बनाएंगे तो वो चीज़ें हमारे लिए सरल हो जाएंगी कहीं ना कहीं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस कलाकार का नाम बताइए जो पश्चिमी कला के इतिहास में सिस्टीन चैपल की छत पर द लास्ट जजमेंट, ये पेंटिंग मूर्ति है, किसने बनाई है? तो यहीं से आपको पता लग गया होगा, द लास्ट जजमेंट है माइकल एंजेलो की। ऑप्शन नंबर डी। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन परीक्षा में जरूर पढ़िएगा। यहाँ हम कह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पढ़ना ही नहीं है, नहीं तो इसी में अधिकतर आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अगला है कि कला निर्देशक कॉपी राइटर एक अच्छी टीम बनाते हैं। ठीक है,
दूसरा है क्योंकि निदर्श चित्र और मूल लिखावट टेक्स्ट में ऐक्य है, ये भी सही है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अंतर जगत व बाह्य जगत की बात किसने कही है? किसने कही? तो हमारे कांट महोदय ने। किसने? कांट ने। अगला क्वेश्चन है शुद्ध लाल घेरे के बाहर किस रंग का हम अनुभव करेंगे? शुद्ध लाल मतलब ये पूछ रहा है कि लाल का विरोधी क्या है, तो क्या है? हरा। ठीक है, लाल के बाहर हरा ही होता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म कब हुआ? बताइए। कहाँ हुआ? ये भी बताना है। अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो ड्यूरर का जन्म हुआ 1471 में, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ हुआ? तो जर्मनी में हुआ। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है किसी समाचार पत्र के एक कॉलम का पंक्तिमान मेजर क्या है? तो 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा सौंदर्य मानव की गतिविधियों में निहित है, वस्तुओं में नहीं? किसने कहा ये? ये है कथन क्रोचे महोदय का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि रंगों की शक्ति में बढ़ावा करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? बताइए। मतलब रंगों में शक्ति में जो बढ़ावा करता है, वृद्धि करता है, वो क्या है? वो है दृश्यता। क्या है? दृश्यता। अगला क्वेश्चन है सामान्य पेंसिल में किस सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? तो किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टोन से इंप्रेशन लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। स्टोन से इंप्रेशन लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्लेनोग्राफी। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, प्लेनोग्राफी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यतः इम्पेस्टो के लिए किस प्रकार के पेंट का प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? तैल का। किसका? ऑप्शन नंबर डी, तैल का। छापा चित्रण की एक पद्धति है, कौन सी है छापा चित्रण की एक पद्धति? तो वो है इंटैंग्लियो। कौन सी है? इंटैंग्लियो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन ग्रंथ किसका है? ये अल्बर्ट ड्यूरर का। किसका है? अल्बर्ट ड्यूरर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एक विज्ञापन विविध फॉर्मेट के लिए सुधारा जाए तो किसमें इस्तेमाल करेंगे? तो किसका इस्तेमाल करेंगे? अडेप्शन का। किसका? अडेप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है फ्रायड ने मनुष्य के मन की कितनी अवस्थाओं को वर्गीकृत किया? तो फ्रायड ने 3, इड, ईगो, सुपर ईगो, उन्होंने 3 दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तटस्थ रंग क्या है? तो काला सफेद तटस्थ रंग होता है, तो इसमें कौन होगा? काला, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि एक धरातल पर विविध पोत की सामग्री को चिपका कर स्याही लगाकर उस स्याही लगे धरातल पर कागज रख कर दबाते हुए छाप लेना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है, बताइए, कोलोग्राफ। क्या कहलाता है? कोलोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अल्बर्ट ड्यूरर किस देश के हैं? हमने अभी अभी बताया, अगर कोई गलत किया तो बहुत मार पड़ेगी। बताओ क्या होगा? किस देश में के कलाकार हैं अल्बर्ट ड्यूरर? तो ये ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक व्यक्ति बाहरी विज्ञापन के लिए उसकी अच्छी मतलब उसकी पसंद या नापसंद के बावजूद प्रस्तुत है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति बाहरी विज्ञापन के लिए उसकी पसंद या नापसंद के बावजूद प्रस्तुत है। ठीक है, क्योंकि पूछा थोड़ी जाता कि आपको पसंद है कि नहीं, फिर भी विज्ञापन जारी कर दिया जाता है ना, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये सही है। दूसरा ये कह रहा है क्योंकि इसे श्रोता दर्शक गण को प्रभावित करना होता है। हाँ, उसे जो दूसरा आदमी होता है उसको बस प्रभावित करना है। ठीक है, अगर प्रभावित हो रहा तो बहुत अच्छी बात है ना, नहीं हो रहा तो उसका विज्ञापन देना कोई मतलब नहीं। मतलब पसंद हो या ना पसंद हो, उसे फिर भी देना है। तो दोनों इसमें सही है, ऐसा ही होता है विज्ञापन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है सौंदर्य पूर्णतया विषय कामना की मानवीय सहज वृत्ति में संक्षिप्त है। ठीक है, ये सही है कहीं ना कहीं। ठीक है, एक मिनट, कौन सा? 89 क्वेश्चन। ठीक है। सौंदर्य पूर्णतया विषय कामना की मानवीय सहज वृत्ति में संक्षिप्त है। ठीक है। दूसरा है क्योंकि मानवीय चित्त कली समग्रता में संतुष्टि कभी भी परिघटना से संबंधित नहीं होती। तो ये तो थोड़ा सही नहीं लग रहा। क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी इसमें सही है कि ए सही है किंतु आर सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखिए
और केवीएस एनवीएस ये सब के लिए ये थोड़ा आते हैं, ठीक है। जो हार्ड क्वेश्चन है वो उनके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कौन से हैं बताइए। तो प्राथमिक रंग लाल पीला नीला सभी हैं प्राथमिक, ठीक है। चलिए तो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91, बताइए उत्तम प्रचारणे क्या हैं, बताइए जो उत्तम प्रचारणे हैं वो क्या हैं। तो ये अध्यक्ष ललित कला अकादमी के ये अध्यक्ष थे, अब हैं नहीं हैं, थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भरत मुनि ने कितने रसों के रस बताए हैं। तो भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं और वैसे तो अपने भारत में 9 रस बताए गए हैं। और वात्सल भक्ति किसके बताए गए। तो जो सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज की है उसमें 11 रस बताए गए हैं। उसमें कौन से 11, 9 तो थे ही, ठीक है। जो 11 12 सॉरी 10 11 तो जो जोड़ दिए गए वो वात्सल और भक्ति को जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब इसे बताइए क्रम बताना है। पहले होंगे मौर्य, फिर शुंग, फिर कुषाण, फिर गुप्त, मास, काग, ठीक है। आप ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ये देखिए सबसे हार्ड क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछने की संभावना भी है, ठीक है। बताइए फ्लेक्सिबल मोल्ड किससे संबंधित है। फ्लेक्सिबल मोल्ड तो ये मूवेबल ऑफ मेटल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मूवेबल ऑफ मेटल, ठीक है। स्पूइंग जो है ये रिमूवल फ्रॉम वैक्स से सीधे सीधे हो जाएगा। फिर बर्न आउट ये किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है मल्टीपल कास्टिंग के लिए, ठीक है। बर्न आउट मल्टीपल कास्टिंग के लिए। फिर है वेस्ट मोल्ड ये मोल्डिंग फ्रॉम प्लास्टिक मीडियम के लिए समझ, ठीक है। चलिए इस प्रकार आप मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में मध्य पाषाण काल का समय क्या है। बताइए तो क्या है मध्य पाषाण काल का समय। ये है 6000 BC मतलब ईसा पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लियोनार्डो दा विंची एक सच्चे प्रतिभाशाली थे, इनका समय बताना, कब से कब तक रहा, कब इनका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, बताइए। तो 1452 में इनका जन्म होता है, 1519 में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है एक स्थायी लोगो समय से अप्रभावित रहता है और सदैव नया जैसा लगता है, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है क्योंकि यह शीघ्रता से पहचाना जाता है और ब्रांड की आत्मा को निरंतर संप्रेषित करता है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा आप देखेंगे ना तो अधिकतर में दोनों सही रहते हैं, लेकिन अब ये नहीं सोचना कि सही रहता है तो कोई भी क्वेश्चन आया तो सब में सही लगा दे, क्या पता ऑप्शन में ऐसा भी आ जाए जो गलत ही हो, तो आप कह दे कि मैम ने कहा था सही होते हैं सभी तो लगा दें, फिर ना गलत बात, ठीक है। पढ़कर जाना है, क्यों भाई हम पढ़कर जाएंगे, हमें क्यों वहाँ तुक्का लगाना पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन है अरस्तु ने कला को क्या कहा। क्या कहा अरस्तु ने, प्रकृति की नकल कहा। और सत्य की अनुकृति किसने कहा, ये कहा है प्लेटो भाई साहब ने। किसने कहा है, प्लेटो ने, ठीक है। चलिए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो ये इसमें 7 रंग होते हैं, सबको जानता ना इसकी ट्रिक, मैंने यहाँ पे नाला विबिग्योर थ्योरी दी गई है ना, वही इंग्लिश में विबिग्योर थ्योरी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई, किसने की बताओ। 1888 में फॉरेस्टर ने की, ठीक है, फॉरेस्ट। आपका आज पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया, ठीक है, LT ग्रेड का।